नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी बेहद खास पेशकश में गोल्ड सिल्वर धमाका, खतरा या मुनाफा। जी हाँ, जब एक रिकॉर्ड रैली आ जाती है तो थोड़ा सा ये चिंता भी सताती है कि साहब ये रैली जारी रहेगी या कहीं न कहीं एक करेक्शन आ सकता है। तो आज का शो शुरू से आखिर तक देखिएगा। इस शो में हम तमाम फंडामेंटल्स को खंगालेंगे, ये जो पूरी रैली है इसके अलग अलग पहलुओं को भी टटोलेंगे और आपको बेहतरीन रणनीति, मार्केट के सबसे शानदार, सबसे दमदार, सबसे बेहतरीन दिग्गज आज हमारे पैनल में शामिल हो रहे हैं। तो इस शो को कहीं से भी मिस मत कीजिएगा। हम शुरू से आखिर तक आपको एक गाइड की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह आपकी थामे हुए गोल्ड सिल्वर की इस यात्रा में, आपकी इस निवेश यात्रा में, आपकी ट्रेडिंग यात्रा में हम आपके गाइड बनने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का स्पेशल शो। तो इस शो में आज हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय इसलिए पहले कराना चाहता हूं ताकि आप समझ पाएं कि कितना दमदार पैनल आज हमने आपके लिए रखा हुआ है। हमारे साथ AIGGF के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ ऑगमोंट गोल्ड की रिसर्च हेड रेनिशा चेनानी भी इस चर्चा में शामिल हो रही हैं और इसके साथ ही SS वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव भी हमारे साथ इस पैनल की शोभा बढ़ा रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, वो भी इस तरह से वीकेंड गेटवे में। वाकई हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपका पसंदीदा चैनल ET Now स्वदेश क्यों आपके भरोसे पर बार बार खरा उतरता है, उसकी एक तस्वीर, उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं। लगातार एक बार नहीं 3 बार और बार बार किस तरह से हमने बड़े लक्ष्यों की ओर इशारा किया और इन बड़े लक्ष्यों पर कितना एक तरह से फर्म व्यू था इस पैनल में शामिल नितिन केडिया का। और यही वजह है कि आज उनको इस चर्चा में शामिल हम कर रहे हैं। पहले उन 3 अहम डेट्स पर किस तरह से नितिन केडिया ने बहुत ही कन्विक्शन के साथ बड़े लक्ष्यों की बात की थी, खासतौर पे सिल्वर पे, जरा वो आपको दिखाते हैं। रास्ते चलते गए और मंजिलें बदलती गई। तो 1.55 का जो हमारा टारगेट था विश्वमन जी, उसको हमने आज रिवाइज करके जो है वो 2 लाख रुपए कर दिया है सिल्वर का। और जो हमारी जो समय सीमा है वो 31 दिसंबर है। तो बिल्कुल 2025 से तैयार, अब की बार होगा 2 लाख पार। तो 2 लाख पार जो है वो 2025 31 दिसंबर के आसपास हमको देखने को मिल जाएगा। बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है, बुलिशनेस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल कि 31 दिसंबर तक हम चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है 2 लाख का, वो हमें अचीव होता दिख रहा है। और उसके बाद अक्षय तृतीया तक हम जो 2.5 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं वो भी हमें अचीव होते हुए दिख रहा है। और अगर इतना बड़ा डेफिसिट चांदी में होता है तो जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि भगवान बचाए। तो हमारा जो टारगेट है ईयर एंड की आपने बात करी, वो बहुत ही इंटैक्ट है। हम 31 दिसंबर तक 2 लाख रुपए तक का टारगेट लेके चल रहे हैं और नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में हम 2.5 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में 31 मार्च तक हम चांदी को 2.5 लाख रुपए तक आते हुए देखेंगे। तो जी हाँ, अब इन 3 कह सकते हैं टेस्टिमनीज का मतलब ये था कि हम आपको बताएं कि किस तरह से हमारे दिग्गज एक्सपर्ट तमाम फंडामेंटल्स और बाकी पहलुओं से एक कन्विक्शन दिखाते हैं। और देखिए, ईयर एंड की बात हो रही थी नितिन जी, 16 नवंबर, 27 नवंबर, 30 सितंबर, ये 3 डेट शायद आपके तमाम जिन लोगों ने ये बाइट सुनी होगी उनके लिए, और उन्होंने जिस तरह से आपकी राय पे अमल किया होगा, उनके लिए तो आज चांदी ही चांदी। और ईयर एंड तो अभी बहुत दूर है, ईयर एंड से पहले ही बड़े लक्ष्य हासिल हो गए। तो सबसे पहले नितिन जी हमें ये बताइए कि इस कन्विक्शन की सबसे बड़ी वजह क्या थी, क्योंकि आप लगातार फर्म रहे अपने बातों पे। नमस्कार प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जिस तरह से आपने फ्लैशबैक चलाया, काफी इमोशनल क्षण था। और दूसरा मेरे दोनों को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। संसद में अक्सर 33% महिला आरक्षण की बात होती रही है, पर आज वो 33% मुझे लग रहा है कि मतलब की कैटेगरी में मैं आ गया हूँ, क्योंकि 3 में से केवल 1 ही मैं यहाँ पे हूँ।
तो बाकी कन्विक्शन की जहां तक बात है सर, 1,60,000 1,65 के आसपास सिल्वर चल रही थी, और अक्टूबर में जिस समय चाइना ने कदम उठाने शुरू किए, जब 660 टन वहां से लंदन के लिए एक्सपोर्ट हो गया, तो ये बड़ा तय था कि सप्लाई की क्राइसिस जो है वो बनी रहेगी। और जब भी इस तरह की सप्लाई की क्राइसिस आती है तो हमने ये देखा है कि जब एक्सपायरी आने वाली होती है, तो उस एक्सपायरी में जब भी बायर्स आपका कमोडिटी का उस पर्टिकुलर डिमांड करते हैं, तो सेलर्स के पास होता नहीं है, और 12-15% जो है वो पर्टिकुलर कमोडिटी में तेजी आ जाती है। और ऐसे कई एग्जांपल्स मैंने पिछले 12-15 साल में देखे। तो मेरा ये मानना था कि 1,60-1,65 का जो ये एवरेज चल रहा है, यहाँ से अगर ये 15% का मूव आता है तो ये एक्सपायरी के आसपास 185 हो जाएगा। और अगर ये एक्सपायरी में के आसपास यानी 2-5 दिसंबर के आसपास 185 हो जाता है, तो फिर वहां पे चूंकि शॉर्ट्स जो है वो नए आएंगे नहीं और लॉन्ग जो है वो अपनी पोजीशंस बनाते रहेंगे, तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम शॉर्ट साइड हम 2 लाख रुपए तक देख लेंगे। तो चूंकि सप्लाई बहुत कम थी, कॉमेक्स के जो वर्ल्ड की पोजीशंस थी वो साफ दिख रहा था कि जो लंदन से गुड्स सिल्वर के यूएस के अंदर आ गए वो वापस नहीं जा रहे, तो एक्सपायरी के अंदर इस तरह का मूव आएगा। और जैसा हमने पिछले 15 साल में कई बार देखा, तो वो कन्विक्शन काफी उस वजह से स्ट्रांग था। दूसरा टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर भी जो है सिल्वर काफी स्ट्रांग लग रही थी। तो यही 2 कारण थे। और बाकी देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ईटी नाउ का जो प्लेटफॉर्म है ये बड़ा ही प्योर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आज तक मैंने जितने भी टारगेट्स दिए हैं वो सारे के सारे अचीव हुए हैं। आज तक ऐसा कोई सिंगल टारगेट नहीं है जो ईटी नाउ पे हमने ब्रेक किया हो और वो अचीव ना हुआ हो। प्रशांत जी। जी बिल्कुल, और हम यही चाहेंगे कि ये जो एसोसिएशन है और ये जो आप कह भी रहे हैं कि एक ऐसा कोलैबोरेशन है जिसकी वजह से हमेशा रिजल्ट नज़र आए, और कंज्यूमर जो होता है, जो आम दर्शक होता है, उसे तो रिजल्ट से मतलब होता है। इसीलिए हम सीधे काम की। जी नितिन जी कुछ कह रहे थे आप? आज का प्रोग्राम मेरे लिए स्पेशल ये इसलिए भी है, सुगंधा जी को नहीं याद होगा, पर 2009 में सबसे पहले सिल्वर का चार्ट दिखा के चार्ट की एनालिसिस कैसे की जाती है नोएडा ऑफिस के अंदर इन्होंने ही मुझे सिखाया था। क्या बात है। तो चलिए, शायद ये हमारे दर्शकों के लिए एक उदाहरण भी है कि रीइन्वेंट करते रहना है और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना है, बेहतर होना है। यही इस इकोसिस्टम की खूबसूरती है। चलिए, मैं बारी बारी से अपने बाकी दोनों एक्सपर्ट्स के पास भी आऊंगा, लेकिन विश्वमोहन मेरे सहयोगी तैयार हैं और जरा उनसे समझते हैं कि अब जो ट्रिगर्स हैं वो सिल्वर को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है इन रिकॉर्ड्स हाई की? जो ताजा ट्रिगर्स हैं उनको जरा समझ लेते हैं। जी विश्वमोहन। चांदी के लिए ऐतिहासिक दौर चल रहा है। पहली बार चांदी 2 लाख के पार निकल चुकी है लंबे इंतजार के बाद, और इसका अनुमान हमने अगस्त में ही ईटी नाउ स्वदेश पर बता दिया था। उस समय 1.5 लाख के भी नीचे चांदी हुआ करती थी। उस समय हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया था 2 लाख के ऊपर चांदी दिसंबर में जाने वाली, 31 दिसंबर की वो डेडलाइन थी। उससे पहले ही चांदी 2 लाख के पार निकल चुकी है। हफ्ते भर में 8% से ज्यादा की तेजी, महीने भर में 20% से ज्यादा की तेजी, 3 महीने में 50% से ज्यादा की तेजी, और इस साल 2025 में 122% से ज्यादा की तेजी चांदी ने दिखाई है। सबसे बड़ी वजह है जिस तरह के डेफिसिट की स्थिति है, लगातार 5वां साल है जहां पर चांदी में डेफिसिट है, और 2026 में भी सीवियर डेफिसिट रहने की संभावना यहां पर अनुमान सिल्वर इंस्टीट्यूट का है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट है जो इंडस्ट्रियल डिमांड की है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पर आने वाले समय में बड़ी डिमांड क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, तमाम ऐसे सेक्टर है, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर को लेकर, ये तमाम ऐसे सेक्टर है जहां पर काफी ज्यादा चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक बड़ी वजह है। उसके अलावा सिल्वर ईटीएफ में जिस तरह के फंड इन्फ्लोज हाल के दिनों में देखने को मिले हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, ग्लोबल सिल्वर ईटीएफ में भी एक बड़े स्केल पर इन्फ्लोज देखने को मिले। तो ये सारे फैक्टर है जो चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक के बाद एक बड़ी रैली दिख रही है। इसके अलावा दुनिया की 2 बड़ी इकॉनमी चाइना और यूएस, उन्होंने नेशनल प्लान के तहत चांदी को शामिल किया है, और क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में भी यूएस ने चांदी को शामिल किया है। यानी जिसके पास चांदी होगी वो इंडस्ट्री में उनकी ज़्यादा पैड ज़्यादा मजबूत होगी, ग्लोबल मार्केट में उनकी पहुंच और पैड ज़्यादा मजबूत होगी। ऐसा चीन और यूएस में इस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, और होर्डिंग भी इन 2 इकॉनमी की तरफ से की जा रही है। एक और खबर यह है कि सऊदी और रूस के सेंट्रल बैंक्स
धीरे धीरे अपने चांदी के रिजर्व को भी बढ़ा रहे हैं। आमतौर पे गोल्ड के रिजर्व को फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे रखा जाता है, अब चांदी के रिजर्व पर भी फोकस बढ़ा है। तो ये सारे फैक्टर हैं और साथ साथ स्पेकुलेटिव बाइंग इतनी ज़्यादा हो रही है, एक फ्रेंजी है इस मार्केट में। हालांकि चांदी काफ़ी वॉलेटाइल रहती है, इसलिए अपने रिस्क मैनेजमेंट का भी ख्याल रखिएगा। ये रैली ज़रूर एक्सटेंड हो सकती है, 2.5 लाख तक भी चली जाए, अगले साल 3 लाख तक भी चली जाए, लेकिन आपके लिए रिस्क उतना ही ज़्यादा होते जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चांदी की रैली को राइड करें, लेकिन साथ साथ अपने रिस्क को भी मैनेज ज़रूर करते चले। शुक्रिया करेंगे विश्वमोहन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही, रिस्क मैनेजमेंट, और किसी भी एसेट क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और इस शो में हमने कोशिश यही की कि इसको इंफॉर्मेटिव रखें हम सिलसिलेवार ढंग से, इसीलिए हमने पहले पृष्ठभूमि तैयार की, आपको बताया कि आखिर इस रैली के पहले किस तरह का नजरिया था और अब आउटलुक क्या है, इस पे भी हम फोकस करेंगे और थोड़ा सा 360 डिग्री एनालिसिस होगा। रेनिशा जी, चर्चा में आपको शामिल करूंगा मैं। अमूमन ये जो सेफ हेवन वाला तमगा होता था, वो उसका झुकाव गोल्ड की तरफ ज्यादा होता था। क्या आपको लगता है कि ये जो रैली है और जिस तरह का अब एक शिफ्ट भी हम देख रहे हैं, जैसा विश्वमोहन भी बता रहे थे रिजर्व्स को लेके, क्या आपको लगता है कि अब इसमें भी अब एक तरह का बंटवारा होगा, अब शायद चांदी ज्यादा प्रेफर होगी, या आपको लगता है कि शायद यहां पर थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना होगा? थैंक यू। मुझे लगता है कि जिस तरह से कई सालों से आप अगर देखें तो सेफ हेवन का जो स्टेटस है वो सिर्फ गोल्ड को नहीं मिला है, बाकी करेंसीज भी है, जैसे डॉलर है या स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन है। ये करेंसीज भी एक तरह से सेफ हेवन एसेट क्लासेस माने जाते हैं। एंड अभी जिस तरह से चांदी का परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2-3 सालों से, एंड इनफैक्ट इस साल 120% इंक्रीज हुए हैं प्राइसेस, लास्ट 3 महीनों में 50% प्राइस बढ़ी है। तो यस, एक सेफ हेवन स्टेटस धीरे धीरे मिल रहा है चांदी को, एंड रिजर्व्स में भी ऐड हो रही है ग्रेजुअली, बट आई थिंक बहुत टाइम लगेगा परफेक्टली एक एसेट क्लास को एक सेफ हेवन स्टेटस मानने के लिए। थोड़ा मुझे लग रहा है वो देर लग सकती है चांदी में। अभी भी गोल्ड इज अ बेटर एसेट क्लास, बट देखा जाए तो चांदी एक ड्यूअल पर्पस सर्व करती है, एज अ प्रेशियस मेटल एंड एज अ इंडस्ट्रियल मेटल। तो जो प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है वो दोनों तरफ से मिल रहा है। जो गोल्ड के पॉजिटिव रीजंस है जिस वजह से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, सेफ हेवन बाइंग आ रही है, एंड अदर साइड से जो इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की काफी स्ट्रांग है, उस वजह से हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से एक डबल गामी हो चुका है प्राइसेस में। इस तरह से कंटिन्यूअसली प्राइसेस सपोर्टेड है एंड ये रैली बढ़ती ही जा रही है, बट मुझे लगता है कि अभी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। जो टारगेट्स थे इस साल के सभी के आ चुके हैं। आई डोंट थिंक यहाँ से ये रैली बहुत ज्यादा अपसाइड जा सकती है। थोड़ा कॉशियस रहने की अभी जरूरत है। जिसके भी पोजीशंस हैं बाय में, वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हम कभी भी बड़ी गिरावट भी देख सकते हैं प्राइजेस में। तो रेनिशा जी की राय में थोड़ा सा सतर्क नजरिया, एक करेक्शन का फेज भी बीच में आ सकता है, वो शायद वो जो गैप अप है वो थोड़ा हो सकता है। सुगंधा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या आप भी इत्तेफाक रखती हैं रेनिशा जी की बात से, या आपको लगता है कि शायद आउटलुक का जो दायरा है वो और बढ़ाने के लिए अब पर्याप्त फ्यूल इस एसेट क्लास को मिल चुका है? गुड इवनिंग प्रशांत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और सबसे पहले मैं नितिन जी को बधाई देना चाहूंगी, उन्होंने परफेक्टली एनालिसिस किया कि दिसंबर तक सिल्वर के प्राइसेस 2 लाख को टच कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारा भी ऐसा ही मानना था, बट हमने कोई टाइम नहीं दिया था। वी वर एक्सपेक्टिंग दीज लेवल्स बाय मार्च 2026। सो अब अगर बात करें दायरा स्कोप का, मुझे लगता है सिल्वर में अभी भी स्कोप है फर्दर रैली करने का, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी सिल्वर के लिए वर्क कर रहे हैं। विश्वमोहन जी ने ऑलरेडी काफी डिटेल में बात की है, और मेरा ऐसा मानना है जिस तरीके से स्ट्रक्चरल डेफिसिट बना हुआ है, पिछले 5 सालों में क्यूमुलेटिव डेफिसिट की बात करें तो 830 मिलियन आउंसेस का डेफिसिट है, और 2026 में भी ये डेफिसिट कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। और जो इंडस्ट्रियल डिमांड है सिल्वर की वो ऑलरेडी काफी हद तक पिकअप कर रही है, और यहाँ पर भी देखें तो स्पेशली एआई सेक्टर से, डेटा सेंटर से जो डिमांड निकल के आएगी वो अगले कुछ सालों में काफी स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। चाइना जिस तरीके से सिल्वर के एक्सपोर्ट कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा है फ्रॉम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स टिल 2027, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। काफी सारी कंट्रीज में जो सप्लाई है वो श्रिंक कर सकती है धीरे धीरे,
और कंट्रीज इसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रही है बिकॉज ऑफ सिल्वर बीइंग एडेड टू क्रिटिकल मिनरल लिस्ट बाय यूएस एज वेल एज बाय चाइना। सो जिस तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल को लेके काफी ज्यादा सप्लाई क्रंच बना हुआ है, सिल्वर को लेके भी काफी ज्यादा सप्लाई क्रंच बना हुआ है। इसके साथ साथ टेक्निकल ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग ईटीएफ इनफ्लोज है, और जिस तरीके से मॉनेटरी ईजिंग साइकिल कंटिन्यूड है यूएस फेड की, ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी भी यहाँ से अपसाइड का स्कोप है। इवन दो ये रैली काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, हमने एक पैराबोलिक मूव आते हुए देखी है, तो शॉर्ट टर्म करेक्शन जरूर आएंगी, बट देन फ्रॉम 5 नवंबर ऑनवर्ड्स वी हैव बीन वेरी बुलिश ऑन सिल्वर एज वेल एज ऑन गोल्ड। सो मेरा ऐसा मानना है कि ये रैली में कुछ डिप्स जरूर आएंगे। डाउनसाइड में देखें तो 1,92,000, 1,85,000 ये नियर टर्म के सपोर्ट्स रहेंगे। एंड मेजर सपोर्ट की बात करें तो 1,65,000 एक बहुत मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा, और हायर साइड में वी आर टारगेटिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 2,25,000, और मेरा ऐसा मानना है कि ये लेवल्स दिसंबर में भी देखने को मिल सकते हैं, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, और एल्स वी कैन सी दीज लेवल्स बाय फरवरी एंड। In fact, we are also eyeing levels of 2,50,000 by next year, possibly in the first half of next year. So international market में जिस तरीके से prices ने $50 पर आउंस के ऊपर एक क्लोजिंग दी है, that is a very strong technical indicator। ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है प्राइसेस में, एक सॉसर फॉर्मेशन था, एक कप एंड हैंडल बना हुआ था ईयरली चार्ट पर, उसमें हमने क्लियरली ब्रेकआउट दिया, और इसी वजह से ये जो ट्रेंड है दैट विल कंटिन्यू, और हमें काफी ज्यादा कॉन्फर्मेशन नजर आ रही है कि ये रैली एक्सटेंड हो सकती है टुवर्ड्स $75 पर आउंस टू $80 पर आउंस। और जिस तरीके से डेप्रिशिएट कर रहा है, सो वी हैव कैलकुलेटेड आवर लेवल्स टू 2,50,000 आल्सो फॉर नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ। चलिए, तो जो रुपये का डिप्रिशिएशन है वो भी एक अहम फैक्टर जिसे हमें नहीं भूलना होगा। एक डिले भी जो है ख़ासतौर पे भारत यूएस ट्रेड डील में नज़र आ रहा है, हालांकि मार्च तक एक संभावना ज़रूर व्यक्त की गई है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, ये भी बहुत अलग तरीके से प्ले आउट करेगा आने वाले वक्त में कि चीज़ें किस तरह से डेवलप होती हैं। तो सुगंधा जी की राय में जो निचले स्तरों पर बहुत अहम सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 1,65,000, 1,80,000 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं। 2,25,000 के इमीडिएट टारगेट हो सकता है दिसंबर एंड तक ही, या इनिशियल 2026 की शुरुआत में नजर आ सकते हैं। मार्च तक जो टारगेट्स हैं वो शायद 2,50,000 तक भी चांदी में नजर आ सकते हैं। नितिन जी, एक चीज हमें बताइए कि अमूमन जब इस तरह की रैली होती है तो लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या इस रैली में उनकी बस छूट गई है, क्या जो है इतनी रिकॉर्ड रैली के बाद जो एंट्री करने का मौका था वो छूट गया है? क्या बाय ऑन डिप्स की रणनीति होगी, या आपको लगता है कि शायद इस स्तर पे भी कई बार तेजी के ट्रेंड पे सवारी करना बेहतर रहेगा? प्रशांत जी देखिए, मतलब मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है, जब फंडामेंटल्स ये बोल देते हैं कि ट्रेंड जो है वो आपका अपसाइड में है, तो आपको टेक्निकल चार्ट्स का केवल इसलिए यूज करना है कि आप एंट्री एग्जिट कहाँ से कर सकें। अब प्रॉब्लम क्या आते हैं यहाँ पे, मेरे से 2 सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट अवेलेबल है, वो शायद एग्री करेंगे कि अब 1.5 लाख पे हमने बोला कि चांदी बाय कर लीजिए, अब 2 लाख पे जिनसे मिस हो गया वो आके पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है जब 30% किसी कमोडिटी में तेजी आ गई हो कि अब क्या आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ना रिस्क मैनेजमेंट का जो विश्वमोहन ने बोला था वो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नीचे के जैसे सपोर्ट लेवल आ रहे हैं 1,80,000, तो अब प्लान आपको ये करना है कि अगर आप 2 लाख रुपए में एंटर कर रहे हैं तो 25% आप अपना यहाँ पे एंटर कर लीजिए। 25% 1,94,000 का दूसरा सपोर्ट है, और तीसरा सपोर्ट है 1,80,000 का। वहां पे आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एंट्री कर सकते हैं फेज वाइज। नहीं तो आप वीकली एसआईपी शुरू कर सकते हैं कि हर वीक आप सिल्वर ईटीएफ में या फिर मान लीजिए सिल्वर फिजिकल में वीकली आप खरीदना शुरू कर सकते हैं। और आप ही के एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, फंड्स की किल्लत है, तो कोशिश करिए कि 10 ग्राम चांदी का सिक्का आप खरीदना शुरू कर दीजिए। ये 1 जून या 3 जून के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था। तो अगर जिनसे रैली छूट गई है, अब वो फोमो के अंतर्गत यहाँ पे ना आए, क्योंकि टेक्निकली थोड़ा सा, जैसे गोल्ड की भी बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट आवली वाले जो है वो थोड़े से ओवरबॉट है, तो हो सकता है 1-2% का करेक्शन, 3% का करेक्शन आ जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोमो रैलीज में घुसने वालों के साथ क्या होती है कि वो 1-2% अगर ट्रेंड उनके अगेंस्ट में चला जाता है तो घबरा के रिवर्स में बैठ जाते हैं और फिर वो बड़ा लॉस दे देते हैं। तो एसआईपी के माध्यम से यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल हमारा टारगेट है कि हम मार्च एंड तक 2.5 लाख रुपए चांदी को देख रहे हैं, और खासकर जनवरी फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में बड़ी अच्छी तेजी देख रहे हैं जब न्यू ईयर के बाद यूएस के मार्केट्स दोबारा खुलेंगे। तो बिल्कुल यहां से भी आप बाय कर सकते हैं, बट फेज वाइज बाय करें, रिस्क अपना देख ले।
अगर आप डेरिवेटिव के अंदर जो है 6 महीने पहले आप 30 किलो में ट्रेड करते थे चांदी के अंदर, अब चूंकि भाव डबल हो चुके तो आप उसको 15 किलो कर दें। प्रशांत जी, चलिए, तो ये एक राउंड ऑफ पूरा हमारा जो सेशन था वो सिल्वर पर तो हो गया। शिफ्ट करते हैं अब अपना गियर और गोल्ड पर आते हैं। रेनिशा जी, आप बताइए गोल्ड पर अब यहाँ से क्या रणनीति रखनी चाहिए? एक तरह से कह सकते हैं सिल्वर तो सुपरस्टार हो रहा है, गोल्ड की थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस जो है उसको किस तरह से प्ले आउट किया जाए? गोल्ड ने जिस तरह से ऑलरेडी 65 to 70% के रिटर्न्स दिए हैं इस साल, हम काफी बुलिश हैं, काफी लग रहा है कि अभी भी इसमें रैली बाकी है। बट ऐसा ही सेड कि पिछले एक हफ्ते से गोल्ड एंड सिल्वर में जो रैली आई है वो काफी ओवर एक्सटेंडेड हो चुकी है। एंड फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो इस हफ्ते फेड के जो फेड की मीटिंग थी उसमें उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि नेक्स्ट ईयर वो थोड़े डॉविश है एंड सिर्फ 1 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड दे आर इनटू अ वेट एंड सी अप्रोच। जिस तरह से लेबर मार्केट कूल हो रहा है, इन्फ्लेशन इज एट नॉर्मल लेवल्स, सो दे विल वेट फॉर एटलीस्ट फ्यू मंथ्स और रेट कट्स नहीं आएंगे नेक्स्ट 5-6 महीने तक। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इस रैली में पॉज आ सकता है दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में। तो शायद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि जो ईयर एंडिंग की प्रॉफिट बुकिंग आती है गोल्ड एंड सिल्वर में वो भी शायद आ सकती है, बिकॉज यूएस में जो फाइनेंशियल ईयर है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से रहता है। तो काफी फंड हाउसेस है, पेंशन फंड्स है, इन्वेस्टमेंट फंड्स है, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे इतनी रैली के बाद, तो वो भी एक प्रॉफिट बुकिंग रिट्रेसमेंट प्राइसेस में ला सकता है। तो लास्ट फ्यू डेज ऑफ दिस ईयर 15-20 डेज मुझे लग रहा है वॉल्यूम्स भी कम रहेंगे बिकॉज ऑफ हॉलीडेज एंड लोग छुट्टी पे जाएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, तो इस वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत लैकलस्टर मोमेंटम रह सकता है। तो काफी प्रॉफिट में है सब लोग, जिसने भी बाय पोजीशंस बनाई है, तो थोड़ा सेफ खेलना चाहिए इस टाइम पे, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और नहीं, अगर आपको लेवल्स में बाय करना है तो थोड़ा वेट करें, डाउनसाइड मिलेगा आपको एंड आप एंट्री ले सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ से 5 to 6% के डिप्स मिलते हैं, फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग की जा सकती है। नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अगेन पॉजिटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, अगेन 15 to 20% अपसाइड रैली तो एटलीस्ट मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन नेक्स्ट 5-6 मंथ्स ऑफ 2026। तो मुझे भी लगता है कि $5,000 गोल्ड आ सकता है, सिल्वर $75 आ सकते हैं, बट बिफोर दैट अ करेक्शन इज ड्यू। ये जो लगातार रैली आई है ये सस्टेनेबल नहीं लग रही है, शॉर्ट टर्म आई एम एक्सपेक्टिंग सम करेक्शंस। चलिए, तो ये राय होती हुई रेनिशा की तरफ से। सुगंधा जी, आप गोल्ड में कुछ टारगेट्स बता सकती हैं, आपकी रणनीति? प्रशांत जी, गोल्ड में देखे तो हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा है इन डोमेस्टिक मार्केट में बिकॉज ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन, प्राइसेस ने न्यू रिकॉर्ड हाइस को टेस्ट किया है। लास्ट वीक से ही हमने काफी सारे फोरम्स पे मेंटेन किया था कि गोल्ड प्राइसेस कैन टेस्ट न्यू रिकॉर्ड हाइस, और हमने अभी आज के सेशन में ही प्राइसेस को ऑलमोस्ट क्लोज टू 1,35,000 मार्क तक जाते हुए देखा। मेरा ऐसा मानना है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में एक ब्रेकआउट अवेटेड है। प्राइसेस ने 4170 पर आउंस के लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, और जिस तरीके से फेड ने $40 बिलियन पर मंथ की ट्रेजरी बिल्स को बाय करने की अनाउंसमेंट की है, इससे मार्केट में काफी हद तक लिक्विडिटी आएगी, यील्ड सप्रेस होंगी और डॉलर इंडेक्स पे फर्दर दबाव देखने को मिल सकता है। और अगले साल लीडरशिप भी चेंज होने वाली है। केविन बेसेट ऑलरेडी काफी फेवर में है कि फर्दर रेट कट्स होने चाहिए। सो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड के लिए ओवरऑल पॉजिटिव रहेंगे, इवन दो नियर टर्म में यस थोड़ी करेक्शन जरूर देखने को मिल सकती है, बट मेरा ऐसा मानना है अगर हमारा सिर्फ नियर टर्म पर्सपेक्टिव है तो 1,29,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, बट स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है तो 1,21,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। हाई साइड में अगले 3 महीने में वी आर एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 1,50,000 to 1,55,000। एंड अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में बात करूं तो $47.70 पर आउंस तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसका एक और बड़ा कारण है, अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हैं, 100 मार्क से ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्ड सिल्वर रेशियो करेक्ट होगी एंड इट कैन टेस्ट लेवल्स ऑफ 78 को भी ये ब्रेक कर चुकी है, और सिल्वर में हमने क्लियरली आउट परफॉर्मेंस आते हुए देखी है। अब ये रेशियो 62 की तरफ अप्रोच कर रही है, जो एक बहुत मेजर सपोर्ट एरिया है। यहां से मेरा ऐसा मानना है कि 62 का लेवल ब्रेक नहीं होगा एंड गोल्ड विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म सिल्वर एटलीस्ट फॉर सम टाइम। सो इसकी वजह से गोल्ड अभी यहाँ से काफी स्टेबल नजर आ रहा है, इसका बीटा काफी लो रहता है, इट्स स्टेबल एसेट। सो गोल्ड में मेरा ऐसा मानना है डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 1,30,000 1,30,500, कीपिंग अ शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ऑफ 1,29,000।
नियर टर्म के लिए भी बाइंग की जा सकती है। और अगर आपका स्लाइटली पोजिशनल पर्सपेक्टिव है, आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप स्टैगर्ड वे में 25% करके अलग अलग लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं। एंड इवेंचुअल टारगेट्स वुड बी 1,50,000 to 1,55,000। टर्म पर्सपेक्टिव 1,50,000, 1,55,000 तक के टारगेट, 1,29,000, 1,21,000, ये लेवल्स बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा, खासतौर पे सपोर्ट के तौर पे। नितिन जी, बहुत ही कम समय है मेरे पास, जरा आप बताइए आपके टारगेट्स, आपका आउटलुक गोल्ड पे। प्रशांत जी, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। गोल्ड का हवाई जहाज रनवे पे बिल्कुल रेडी है, उड़ान भरने के लिए तैयार है और ये अब $5,000 के पहले नहीं रुकने वाला है। और नीचे में 4200 के लेवल तक जो है कहीं भी मिलते हैं तो बाय करके चलिए। और अगले 4 से 5 महीने में $5,000 इसी स्क्रीन के ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा। भारतीय बाजारों में 1.60, 1.65 मान के चल रहे, रुपी भी 92, 93 के आसपास आ जाएगा। बिल्कुल, तो बड़े लक्ष्य और बड़े लक्ष्य की बड़ी तैयारी, साफ तौर पर सेफ हेवन एसेट्स जो हैं वो पूरी तरह से कर रहे हैं। और हम आपको इसीलिए इस शो के जरिए बहुत ही क्लियर इंफॉर्मेटिव शो हम लेकर आए, जिसके जरिए आपको बेहतर जानकारी मिले। उम्मीद करते हैं कि आपको चर्चा पसंद आई हो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नितिन जी, सुगंधा जी, रेनिशा, आप सभी का। बड़ी अच्छी चर्चा रही, अच्छा शो रहा। हम उम्मीद यही करते हैं कि ये जो सफ़र है गोल्ड और सिल्वर का बेहतर और बेहतरीन बना रहे। फिलहाल इस खास शो में मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।